नमस्कार, CSK न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मॉस्को में रूस में भारत तालिबान के बीच बड़ी बैठक हुई। न केवल भारत और तालिबान के बीच बल्कि इस बैठक में रसिया भी शामिल रहा। लेकिन अब इस बीच रूस में भारतीय प्रतिनिधि मंडल से भी तालिबानी नेता की मुलाकात हुई है। सबसे बड़ी बात यह हुई कि बवाल मच गया। भारत ने जब कह दिया कि तालिबान अफगानिस्तान में अभी भी आतंकवादियों के लिए शरणस्थली बनाए हुए है, जो तालिबान के लिए ठीक नहीं होगा, तो बवाल मच गया। बीच बैठक में रशिया के साथ साथ दुनिया भर के तमाम प्रतिनिधि मंडल देश शामिल थे। उस बीच में भी भारत ने इस मुद्दों को यानी आतंकवाद के मुद्दों को भी उठाना नहीं छोड़ा। तो फिर तालिबान की प्रतिक्रिया क्या थी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, भारत ने तालिबान को करारी फटकार भले ही लगाई है सब देशों के सामने, लेकिन इसमें एक और बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि इनकी आर्थिक मदद के साथ साथ गेहूं, चावल यानी खाद्य रसद के साथ भी अफगानियों के लिए मदद देने की भी बात बनी है। जी हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल के अपडेट के लिए। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, जो बड़ा डेवलपमेंट में हुआ है रूस मॉस्को के इस मीटिंग में तालिबान और भारत के साथ, उसके बारे में आपको जानना जरूरी। और क्या बवाल मच गया है इस बैठक में, भारत ने ऐसा क्या कुछ कह दिया है, वो जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल अफगानिस्तान मसले पे मॉस्को फॉर्मेट में बुलाई गई रूस की मीटिंग में तालिबान और भारत के बीच भी बातचीत हुई। अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार में डिप्टी PM अब्दुल्ला सलाम हनफी के नेतृत्व वाले तालिबानी प्रतिनिधि मंडल से भारत के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को मुलाकात की। भारतीय विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डिवीजन के संयुक्त सचिव JP सिंह की अध्यक्षता वाले प्रतिनिधिमंडल ने रूस के नियंत्रण पर इस बैठक में हिस्सा लिया और तालिबान के नेताओं से बातचीत की। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदीन ने एक बयान जारी करके इस बारे में बताया है। हालांकि भारत सरकार की ओर से अभी तक इस मीटिंग को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन टोलो न्यूज़ के मुताबिक, जी हाँ, टोलो न्यूज़ ने कई खुलासे किए हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई खुलासे किए। टोलो न्यूज़ ने कहा है कि भारत ने इस बैठक में सबसे पहले तालिबान को करारी फटकार लगाई है आतंकवाद को लेकर। उन्होंने कहा है कि अभी भी अफगानिस्तान आतंकियों की शरणस्थली बनी हुई है। अगर ये आतंकियों की शरणस्थली के रूप में जिस तरीके से हमले हुए, अब भारत ने उन हमलों की भी निंदा की जो शिया मस्जिदों पर हुए हैं, जो शिया मस्जिदों पे हमले हुए हैं, उन हमलों की भी भारत ने तालिबान के सामने निंदा की है। तो बवाल मच गया। भारत ने स्पष्ट कह दिया कि ये आतंकी देश अभी भी आतंक को लेकर अभी भी बने हुए हैं, यानी पूरी तरीके से यहाँ भी आतंकी शामिल हैं। आतंक की जो घर बताया जाता है वो अभी भी बताया जा रहा है, यानी आतंक अभी भी आतंकी अफगानिस्तान में है। ऐसा भारत ने तालिबानियों के सामने इस मुद्दे को उठाया है और साफ साफ कहा है कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये तो भारत ने अपना पक्ष रख लिया आतंकवाद के मुद्दे पे तालिबान को फटकार लगा के। लेकिन अब टोलो न्यूज़ ने जो आगे कहा है उसको भी आप समझिए। टोलो न्यूज़ ने कहा है कि भारत ने इस बैठक में एक तरीके से अपना दूसरा रूप भी दिखाया, एक तो कड़े प्रहार का और दूसरा मानवीय तरीके से मदद करने का। भारत ने तालिबान अफ़गानिस्तान के उन लोगों पे, खास करके अफ़गानिस्तान के उन गरीब जनता पे जो भूखे मर रहे हैं, उन पर मानवीयता भी दिखाई है, उन पर उनके प्रति एक तरीके से आदर भाव भी दिखाया और आर्थिक रूप से और ख़ास करके खाद्य रसद के रूप में मदद करने की भी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में भूखे से लोग नहीं मरने चाहिए। ऐसे में भारत की तरफ से गेहूं, चावल समेत कुछ चीज़ें भेजने की भी बातचीत हुई है, यानी भारत की तरफ से बड़े पैमाने पे गेहूं, चावल या फिर कुछ और खाद्य रसद की चीज़ें भेजी जा सकती हैं। मॉस्को में आपको बता दें कि इससे पहले भी अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मानवीय सहायता भी भारत देता रहा है। मुजाहिदीन ने कहा है कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने राजनयिक और आर्थिक संबंधों में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया है। मॉस्को फॉर्मेट की बैठक के दौरान अब्दुल्ला सलाम हनफी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान की अंतरिम तालिबान सरकार को मान्यता देने का आह्वान भी किया। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका से अफगानिस्तान के रिजर्व को देने की भी अपील की, जो लगभग $9.5 अरब है। साल 2017 से
शुरू हुए मॉस्को फॉर्मेट को अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर बनाया गया था। बुधवार को मॉस्को फॉर्मेट की तीसरी बैठक हुई और इस बैठक में रूस के अलावा भारत, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद एक साझा बयान जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि इसमें शामिल देशों ने अफगानिस्तान के नेतृत्व में पड़ोसी देशों के साथ उदार और मैत्रीपूर्ण नीतियां अपनाने का आह्वान किया। साथ ही महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने की भी बातें कही हुई हैं। इस बैठक में शामिल देशों ने अफगानिस्तान में चल रहे आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर भी चिंता जताई और उसने अपनी ज़मीन का इस्तेमाल पड़ोसी देशों के खिलाफ नहीं करने के वादे की ओर भी ध्यान दिलाया। इसके अलावा देशों ने अफगानिस्तान में बिगड़ती आर्थिक और मानवीय स्थिति पर चिंता जताई और इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र से जल्द इंटरनेशनल डोनर कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग का प्रस्ताव भी किया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के 2 हफ्ते पहले ही तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था और अगस्त में ही तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान मसले पर मॉस्को फॉर्मेट की पहली बैठक भी हुई है। तो दोस्तों इसे आप कैसे देखते हैं? भारत ने जिन 2 मुद्दों को उठाया, पहला आतंकवाद और दूसरा मानवीय मदद, तो इन्हें आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपने